साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। आज हमारे साथ में गुलबर्गा से अय्या जी, सुमना जी जुड़े हैं। और पहले आज हम धम्म देशना श्रवण करेंगे, उसके पश्चात में हम लोग ध्यान करेंगे। तो आप सभी लोग जागरूक अवस्था में बैठे नींद से उठ जाएं, अच्छे से मुंह धोकर भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष बैठकर अय्या जी के मुख से धम्म श्रवण करें और उसके पश्चात हम लोग ध्यान करेंगे। मैं भिक्खुनी सुमना जी से याचना करती हूँ, अय्या जी आप अपनी देशना से यहाँ उपस्थित समस्त उपासक उपासिकाओं को अनुकंपित करें। साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज का मेरा जो विषय है वह 7 प्रकार की पत्नियां, यह मेरा सब्जेक्ट है। यह सुत्ता भरिया सुत्ता जो अंगुत्तर निकाय के भाग 3 में यह मेंशन है। भगवान जब एक बार श्रावस्ती में विहार करते हैं, उसी समय सुबह सुबह भगवान अपना चिवर पहन के पात्र हाथ में लेके अनाथ पिंडक इनके घर जाते हैं। घर जाने के बाद अनाथ पिंडक तो बहुत आदर सत्कार से भगवान बुद्ध का सम्मान करते हैं, उनको प्रणाम करके बैठते हैं। तभी घर में से आवाज आता है, शोर करने का आवाज आता है, झगड़े के जैसा आवाज आता है। उसी समय भगवान कहते हैं ये कैसा शोर है, कैसी आवाज है। तब अनाथ पिंडक भगवान को कहते हैं, भगवान मेरी जो नई बहू है वह श्रेष्ठ कुल से आई है। इसी गर्व के कारण वह किसी का सम्मान नहीं करती, गौरव नहीं करती, मेरा भी सम्मान नहीं करती, ना मेरे पत्नी का सम्मान करती है और ना ही मेरे पुत्र का सम्मान करती है। यहाँ तक कि भगवान वो आपके लिए भी सम्मान नहीं करती, ना ही गौरव करती है, ना पूजा करती है। तब भगवान सुजाता को आवाज दे के बुलाते हैं। सुजाता भगवान के पास जाती है, उनको प्रणाम करती है और बैठती है। भगवान सुजाता को कहते हैं, सुजाता क्या तुम जानती हो कि 7 प्रकार की जो पत्नियां हैं उसका स्वभाव कैसे होता है? तो सुजाता कहती नहीं भगवान। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें उसका उपदेश करता हूँ, तुम बहुत अच्छी तरह से उसे सुनो। तो सुजाता कहती है ठीक है भगवान। तब भगवान 7 प्रकार की जो पत्नियां, जो स्वभाव होता है स्त्रियों का, वह उसे बताते हैं। इसमें भगवान कहते हैं कि बंधक के समान, चोर के समान, स्वामिनी के समान, माता के समान, बहन के समान, सखी के समान और दासी के समान, ये 7 पुरुष की पत्नियां होती है। तो भगवान कहते हैं क्या तुम इसमें से कौन सी पत्नी बनना चाहोगी? तब वो भगवान को कहती है, भगवान अगर आप विस्तार से मुझे बताएंगे तो मैं आपको बता सकती हूँ। तब भगवान सुजाता को विस्तार से यह पत्नियों का किस प्रकार स्वभाव होता है यह बताना शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं कि वधक वरिया,
अब वधक भरिया, इसका अर्थ ऐसा होता है कि जो धन के लालच में कभी पति का खून भी करवा सकती है, इसलिए उसका नाम वधक भरिया दिया गया है। यह कभी पति का सम्मान नहीं करती, हमेशा पति का द्वेष ही करती रहती है। उसे पति का स्वभाव अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह दूसरे पुरुष में भी आसक्त रहती है। वह पति का अहिति चिंतन करती है और पति का हमेशा अपमान करती है। जब भी उसे पति कोई धन नहीं देता तो इसे ऐसा लगता है कि ये जो धन है ये मेरा होते हुए भी मुझे नहीं मिल रहा है, और ना ही मेरा पति मुझसे प्यार करता है, तो क्यों ना मैं मेरे पति का वध करके किसी और से शादी करूं। तो इस प्रकार भी उसके मन में चिंतन शुरू रहता है। तो यह भी स्वभाव एक पत्नी का होता है। अगर हम देखते हैं कि आज की इस वर्तमान लाइफ में आपको ऐसी बहुत सारी पत्नियां दिखेंगी, तो क्राइम पेट्रोल अगर आप देखेंगे या डिफरेंट डिफरेंट ऐसे कुछ सीरियल्स है, तो जिसमें ऐसी वधक जो पत्नियां हैं, इसका स्वभाव आपको वहां देखने को मिलता है। दूसरी पत्नी के बारे में भगवान कहते हैं कि जो चोर भारिया है, मीन्स चोरी का विचार जिसके मन में हमेशा आते रहता है, कि जो अपना पति जो धन कमाता है या बिजनेस करता है, उसको जो सैलरी मिलती है या कृषि से जो भी आमदनी होती है, तो यह उसमें से थोड़ा बचा के रखती है। जैसे कि हमने देखा है कि बहुत सारी महिलाओं को ऐसी आदत होती है कि वो थोड़े पैसे किचन के कोई डब्बे में जमा करके रखती है, कपाट के कोई साड़ी में थोड़े पैसे जमा करके रखती है, अपने जो अपा अलमारी है उसमें भी वो थोड़ा पैसा जमा करके रखती है, क्योंकि वो चाहती है कि मेरा पति मुझे जो वस्तु चाहिए वो वस्तु लेके नहीं देता, इसलिए वो चोरी छुपे थोड़ी थोड़ी धन संपत्ति जमा करके रखती है। और जब उसे कोई अच्छी साड़ी लेनी होती है या कोई गहना लेना होता है, तो पति के ओर से कोई पैसे नहीं मिलते, तब ये पैसे का वो यूज करती है। ऐसा नहीं कि उसको पति नहीं चाहता, लेकिन वो उसकी एक आदत बन जाती है कि मुझे जो चाहिए वो पति की ओर से नहीं मिलता, इसलिए वो इस प्रकार का जो धन है वो जमा करके रखती है। कभी कभी वो जो धन है उसके मैके में भी वो यूज करने को देती है, भाई को या बहन को या किसी को भी जरूरत हो उस समय वो धन यूज करने को देती है। लेकिन ये सब उसके पति को पता नहीं होता, इसलिए भगवान ने इसे चोर भारिया कहा है। तो भगवान कहते हैं कि विशाखा, यह चोर भरिया का स्वभाव है, जो अभी भी हम आप सब लोग इसे देख सकते हैं। बहुत महिलाओं में ऐसा एक स्वभाव होता है कि जो थोड़े थोड़े पैसे पति से बचा कर रखती है और उसका कुछ न कुछ घर में यूज करती है। तो थर्ड भारिया भगवान कहते हैं सौमिनी भारिया। इसे घर का कोई काम करने में इंटरेस्ट नहीं रहता, बहुत आलसी रहती है ये। इसको खाने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है कि कुछ भी चीज मिले तो फिर खा ले, किसी के घर गए तो फिर वहां भी खाना खाए। तो हमेशा आलस और खाना, ये दो चीजें इससे ज्यादा पसंद है। हमेशा किसी से भी कठोर वाणी बात करती है, जब भी कोई वस्तु चाहिए तब वो सॉफ्ट बात करती है, लेकिन अगर उसके पास कोई वस्तु है, उस अहंकार के कारण वह हमेशा दूसरों से अच्छी बात नहीं करती, हमेशा लोगों को ऑर्डर देने का ही काम करती है। घर में रहने वाले रिलेटिव्स और जो नौकर है, इनसे भी वो ठीक से बात नहीं करती, हमेशा कठोर वाणी ही उनसे बोलती रहती है। तो ऐसे ही पत्नी को भगवान बुद्ध जी ने सौमिनी भारिया कहा है, जो सभी से अपमानजनक व्यवहार करती है। 4 नंबर की भरिया भगवान कहते हैं कि माता
भरिया है। यह जिस प्रकार माता का स्वभाव होता है कि माँ चाहती है कि जो पुत्र है वो बहुत अच्छा रहे, उसका हित चाहती है, तो उसी प्रकार यह जो पत्नी है पति का हित चाहती है। पति जो भी कमाई करके लाता है, धन संपत्ति पैसा, उसे ये बहुत सेविंग करके रखती है। जब यूज है तभी वो यूज करती है। और पति का हमेशा हित चाहने वाली यह पत्नी को माता भार्या कहा गया है। इसके बाद पांचवी है भगिनी भार्या। तो जो छोटी बहन बड़ी बहन का बहुत सम्मान करती है, उसी प्रकार ये भी हमेशा अपने पति का सम्मान करती है, आदर करती है, उसका रिस्पेक्ट करती है कि जो वो चाहता है उसके विचार ये फॉलो करने का प्रयास करती है। हम जानते हैं कि हर समय बहन बहन इनका बहुत ज्यादा पड़ता है। तो बड़ी बहन छोटी बहन का बहुत ख्याल रखती है। छोटी बहन भी है, मेरी बड़ी बहन जो चाहती है वो मेरे हित का चाहती है, इसलिए उसे वो फॉलो करती है कि दीदी मेरा बहुत अच्छा चाहती है, दीदी ने मुझे बहुत अच्छा बताया है। तो उसी प्रकार ये भी ऐसी पत्नी है कि पति हमेशा मेरे हित का ही करने वाला है। पति मुझे सम्मान करता है, और पति का जो धन है, जो पति के रिलेटिव है, उनसे मुझे बहुत अच्छी तरह सम्मान करना है, ये वह चाहती है। और उसी प्रकार ये बिहेवियर भी करती है। तो यह भी भारिया का स्वभाव बहुत अच्छा होता है घर के लोगों के लिए। उसके बाद सखी वरिया। वरिया इसका अर्थ होता है पत्नी। तो सखी में फ्रेंड के जैसे, कि जैसे कि बाबा साहेब जी ने कहा है, पति पत्नी दोनों भी एक में के कल्याण मित्र होना चाहिए। तो उसी प्रकार ये जो सखी भरिया जो है, हमेशा जब पति घर में आते हैं या पति कोई भी काम करता है, उस समय ये पति के लिए बहुत सम्मानित होती है कि मेरा पति बहुत अच्छा काम करता है, रिलेटिव को अच्छा संभालता है, समाज का काम भी बहुत अच्छी तरह से करता है। तो उसके कामों से ही हमेशा खुश रहती है, और उसके कामों में हमेशा वो कहती शेयर करती है कि जो भी काम मेरे पति का है वो काम मेरा है, ऐसा समझ के उसे हमेशा वो सपोर्ट करती है। तो ये शीलवती होती है, हमेशा श्रद्धावान होती है रिलेटिव के प्रति और पति के प्रति। हर समय पति जो काम चाहता है उस काम में ये हाथ बटाने का कार्य करती है। तो जैसे कि भगवान बुद्ध जी के काल में अगर आपने कुछ देखा हो, तो उस समय भगवान ने कहा है कि स्त्रियों ने भी पति के बिजनेस में हाथ बटाना चाहिए। तो उसी प्रकार ये सखी भारिया भी वैसी है, होती है, एक फ्रेंड की तरह, कि जो भी पति चाहता है उसमें हर समय ये उसको मदद करती है, और बहुत खुशी से मदद करती है, बहुत अच्छी काम से मदद करती है। हमने देखा है कि आजकल लोग, जो टीचर है वो टीचर ही पत्नी चाहता है, जो डॉक्टर है डॉक्टर ही पत्नी चाहता है, और जो एडवोकेट है एडवोकेट ही पत्नी चाहता है, जो इंजीनियर है इंजीनियर ही पत्नी चाहता है। ऐसा क्यों चाहता है? क्योंकि वो चाहता है कि जिस प्रकार मेरा जो कार्य है उसी प्रकार मेरा पत्नी का भी वैसा कार्य है, तो हम दोनों मिला के अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा आमदनी बना सकते हैं। तो इसीलिए आजकल इस प्रकार पत्नियों को चूज किया जाता है। तो यह सखी भारिया है। उसके बाद सातवीं जो भारिया है, दासी भारिया, भगवान बुद्ध ने बताया है कि यह कभी किसी का क्रोध नहीं करती, यह गुस्सा नहीं करती हर समय। अब इसमें दासी भारिया नाम दिया है, इसका अर्थ ऐसा नहीं कि नौकर के जैसा काम करने वाली होती है, लेकिन एक स्वभाव है उसका। हमने देखा है कि बहुत सारी महिलाओं का ऐसा स्वभाव होता है, बहुत शांत होती है, कभी क्रोधी नहीं होती है, हर समय दूसरों को समझ लेती है कि नहीं, मुझे अभी ये घर मिला है तो ये घर ही मेरा अपना घर है,
यहाँ जो मेरे पति है या पति के जो रिलेटिव्स है वो मेरे अपने हैं। तो इस समान वो सबसे बहुत शांति से बिहेवियर करती है, जिस प्रकार वो उसके घर में बिहेवियर करती थी। उसके माता का जैसा वो रिस्पेक्ट करती थी, पिता का रिस्पेक्ट करती थी, भाई बहन का रिस्पेक्ट करती थी, उसी प्रकार ये जो दासी भरिया जो है वह भी पति का सम्मान करती है, पति के रिलेटिव का भी सम्मान करती है। कोई भी कुछ बात कहती है तो उस प्रकार गुस्सा न करके वो सोचती है कि अगर ये सामने वाले इंसान ने मुझ पे गुस्सा किया तो क्या कारण हो सकता है, मेरी कुछ गलती हो सकती है, तो इसलिए तो गुस्सा किया है। तो इसलिए मैं कोई ऐसी गलती नहीं करूंगी कि जिससे कि मेरे ऊपर कोई गुस्सा करे। तो बहुत शांति से ये घर में बिहेवियर करती है। इसको झगड़ा करना अच्छा नहीं लगता, किसी को मारना अच्छा नहीं लगता, जोर से बात करना इसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये स्वभाव से ही इसका जो गुण है वो शांत होता है। ये कभी किसी का द्वेष नहीं करती और हर समय पति से प्यार करती है। पति जो चाहता है उसके विचारों को ये फॉलो करती है। तो ऐसी अक्रोधी जो पत्नी है उसको भगवान बुद्ध ने दासी भार्या कहा है। तब भगवान ये 7 प्रकार की भार्या का उपदेश सुजाता को कहते हैं और भगवान आगे कहते हैं। भगवान कहते हैं इस 7 प्रकार की भार्या में से वधक और चोर भार्या सबसे बुरी भार्या है, क्योंकि वो दुश्शील काम करती है, बुरा काम करती है, जिससे कि लोगों की हानि होती है, परिवार की भी हानि होती है। और इस दुश्शील और कठोर बोलने के कारण और बड़ों का रिस्पेक्ट न करने के कारण यह स्त्रियां देहपात के बाद यह दुर्गति भी प्राप्त कर सकती है। तो भगवान बुद्ध जी ने इन दोनों के बारे में बहुत बुरा कहा, क्योंकि इनका आचरण वर्तमान में भी बहुत बुरा है। क्योंकि घर में रहते समय भी ये किसी को चाहती नहीं, हर समय द्वेष ही करती है, किसी का हित नहीं चाहती है। तो इसलिए इनके ये आचरण के कारण ये दोनों भी भरिया वर्तमान लाइफ भी सुखी नहीं जीती, दुख से ही जीती है। और तथा मृत्यु नंतर भी इनके आचरण के कारण ये दुर्गति प्राप्त करती है। तब भगवान आगे बताते हैं कि माता भारिया, भगिनी भारिया, सखी भारिया और दासी भारिया के रूप में जिन जिन पत्नियों का वर्णन भगवान बुद्ध जी ने किया है, वह पत्नियां व स्त्रियां हमेशा अपने सदाचरण के कारण, पति के प्रति प्रेम के कारण और संयम के कारण, हमेशा दूसरों का रिस्पेक्ट करने के कारण यह वर्तमान लाइफ में भी बहुत खुश और सुखी रहती है, तथा मृत्यु के बाद भी यह सुगति प्राप्त करती है। तो भगवान बुद्ध ने ये 7 प्रकार के पत्नियों का उपदेश किया है। हम अभी इस संसारी जीवन में इस प्रकार के पत्नियां का स्वभाव हम हर जगह देख सकते हैं। तो भगवान आगे बताते हैं कि इस प्रकार पुरुष की 7 प्रकार की पत्नियां हैं। सुजाता, तुम इसमें से कौन सी पत्नी बनना चाहोगी? तब भगवान को उत्तर देते समय सुजाता कहती है कि भगवान, मेरे ओर से इस घर में बहुत तकलीफ हुई है। मेरे पास अहंकार से मैंने सबका अनादर किया है, आदर सम्मान नहीं किया है, ना ही गौरव किया है। तो मैं माफी चाहती हूँ और सबके लिए आज से आदर सम्मान करूंगी, क्रोध नहीं करूंगी, ना ही झगड़ा करूंगी, ना ही जोर से बात करूंगी, और ना ही मैं द्वेष से बात करूंगी। सभी से मैं शांति से बिहेवियर करूंगी। तो मैं दासी भारिया बनना चाहती हूँ। तो इस प्रकार सुजाता भगवान को उत्तर देती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान बुद्ध जी ने जो भी उपदेश दिए वो मनुष्य के कल्याण के लिए, हित के कल्याण के लिए है। किस प्रकार बहू होनी चाहिए, यह हम इस सूत्र से जान सकते हैं। तो आप सब लोग भी यह सूत्र आपके घर परिवार को भी बताइए। घर में ऐसी कोई भी
महिला हो जिसका स्वभाव इन सातों में से एक होता है, तो वो घर के लिए अच्छी है या बुरी है, ये आप जान के उनको अ, इसकी इंफॉर्मेशन दीजिए ताकि उनमें भी इम्प्रूवमेंट हो। तो ठीक है, मेरा धम्म प्रवचन में यही समाप्त करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सभी को आयु आरोग्य सुख और धम्म की प्राप्ति हो। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। बुद्ध के पुण्य प्रताप से सभी को आयु आरोग्य सुख और धम्म की प्राप्ति हो। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद भैया जी। 7 प्रकार की पत्नियां जो कि भगवान बुद्ध ने अनाथपिंडक की पुत्र वधु सुजाता को बताया, और सुजाता को समझ में आया कि कौन सी प्रकार की पत्नी मैं हूँ और कौन से प्रकार की पत्नी मुझे बनना है। तो जैसे कि भगवान ने बताया, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां प्रकार कि एक पत्नी माँ के रूप में हो सकती है, माता की तरह वो अपने पति की देखभाल करती है। एक पत्नी छोटी बहन की तरह हो सकती है, छोटी बहन की तरह वो जैसे बड़े भाई का मान सम्मान करती है, ऐसे ही एक पत्नी अपने पति का मान सम्मान करती है। इसके पश्चात एक पत्नी मित्र की तरह हो सकती है, जिसके साथ पति अपने सारे सुख दुख बांट सकता है। और एक पत्नी अंत में दासी के समान हो सकती है, जो कि आज्ञाकारी हो। तो देखिए यहाँ पर इस चीज को हमें समझना होगा कि कुछ लोग इस पर आपत्ति जता सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने महिलाओं को नीचे रखा, महिलाओं को दासी की तरह बनने के लिए कहा, परंतु ऐसा नहीं है। हम हमेशा कहते हैं कि सुत्त पिटक के साथ साथ अभिधम्मा पढ़ना इसीलिए आवश्यक है कि सुत्त पिटक में जो देशना भगवान ने दी है, जो देशना एक व्यक्ति पर लागू होती है, वही देशना सभी पर समान रूप से लागू होगी, ऐसा नहीं है। बल्कि अभिधम्म जब हम पढ़ते हैं तो हमें चित्त की प्रवृत्ति समझ में आती है, चित्त का प्रकार समझ में आता है, चित्त का स्तर समझ में आता है। तो हमें पता चलता है कि सभी के लिए देशनाएं समान नहीं है। इसी तरीके से भगवान ने जो यहाँ सुजाता को देशना दी है, तो सुजाता की परिस्थिति क्या है उसको जानना हमें जरूरी है। तो देखिए, सुजाता के आसपास में जो भी परिवार है, अनाथ पिंडक हैं, उनकी पत्नी, उनका बेटा, वो सभी पहले से ही शीलों का बहुत पालन करते हैं। अनाथ पिंडक तो श्रोतापन्न भी हो गए थे, तो सभी शीलों का पालन करते हैं, सभी पुण्यवान हैं, सभी धम्मवान हैं, तीर्थन की शरण लिए हुए हैं, बुद्ध धम्म संघ के प्रति असीम श्रद्धा है। और वो उनके परिवार में कोई भी गलत आचरण नहीं करता, धम्म के अनुसार जीवन जीते हैं। परंतु सुजाता उस परिवार में आकर कलेश करती है, लड़ाई झगड़ा करती है, सास ससुर का मान सम्मान नहीं करती, पति का मान सम्मान नहीं करती, पति को, सास ससुर को हीन भावना से देखती है, बुद्ध धम्म संघ इन तीनों के प्रति हीन भावना रखती है, श्रद्धा नहीं रखती। तब भगवान ने उन्हें कहा कि एक पत्नी को दासी के समान, दासी यानी कि नौकरानी बन के नहीं, दासी का मतलब है जैसे दासी आज्ञा का पालन करती है, अपने मालिक या मालकिन की आज्ञा का पालन करती है, इसी तरीके से एक पत्नी को अपनी पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन कैसे पति को? जब आपके घर में सास ससुर अनाथ पिंडक जैसे हो और उनकी पत्नी जैसे हो, और उनका जो बेटा है काल, तो उसके जैसा पति हो आपका। तो ऐसे जब परिवार में जब आप जाते हैं, जो धर्मवान है, शीलवान है, पुण्यवान है, और उसके पश्चात भी आप जो है दुष्ट बने हैं, तो आपको परिवर्तित होने की जरूरत है। अब कुछ महिलाएं कह सकती हैं कि हमारे पति तो बहुत नशा करते हैं, बहुत गाली गलौज करते हैं, या हमारे सास ससुर जो हैं हमें मारते हैं, ताने देते हैं, गाली देते हैं, अपमानित करते हैं, लोभी हैं, द्वेषी हैं। तो वहां पर ये जो सुजाता को दिया हुआ उपदेश है, वही उपदेश वहां पर लागू नहीं होता। और भी भगवान ने अन्य अन्य प्रकार से बताया है, जैसे कि विशाखा को भी भगवान ने बताया था उनके पिता को कि पुत्र जो वधु होती है, वो जब अपने ससुराल में जाती है तो उसे कैसा आचरण करना चाहिए। तो वहाँ 10 प्रकार की बातें हैं जो कि रूपानंद आर्य जी के द्वारा कुछ दिन पहले आप लोगों को बताई गई थी।
तो इसलिए इसमें बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भगवान ने महिलाओं को फिर से नीचे दिखाने का प्रयास किया है। पहले भी हम सुनते आए हैं, कई बार ऐसा होता है कि माता महाप्रजापति को चीवर नहीं देना चाहते थे, भगवान नहीं चाहते थे कि महिलाएँ धम्म में प्रवचित हों। परंतु उसका भी कारण जैसे कि मैंने बताया हुआ है आपको पहले ही। तो यहाँ पर जो सुजाता के ऊपर देशना अप्लाई होती है, वही सभी महिलाओं पर समान रूप से अप्लाई होती है ऐसा ज़रूरी नहीं है। सुजाता के चित्त की चेतना क्या है? सुजाता का चित्त कहाँ तक विकसित हुआ है? उसके आसपास का जो वातावरण है, वो धम्ममय वातावरण में है, परंतु फिर भी अधार्मिक बनी हुई है। तो ऐसी महिलाओं के लिए ये धम्मदेशना लागू होती है कि ऐसी महिलाओं को माता के समान देखभाल करनी चाहिए अपने पति की, छोटी बहन के समान पति का सम्मान करना चाहिए, दोस्त के समान पति के सुख दुख में साथी बनना चाहिए और दासी के समान आज्ञा का पालन करना चाहिए। और जैसे कि आज कुछ महिलाएं वर्किंग में भी हैं, काम भी करती हैं, तो वो चाहती हैं कि पति हमारे समान रूप से, हम उनकी आज्ञा का पालन ना भी करें तो हमारे समान रूप से घर के कामों में हाथ बटाएं। बिल्कुल सही है, क्योंकि सुजाता धन अर्जित करने के लिए नहीं जाती थी, सुजाता एक गृहिणी थी। तो अगर कोई महिला ऐसी है जो गृहिणी है, जिनके सास ससुर पति सभी शीलों का पालन करते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं, धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं और भगवान बुद्ध धर्म और संघ की श्रद्धा रखते हैं, उनकी शरण जा चुके हैं, तो ऐसे घर में यदि कोई महिला ऐसी आती है तो उसे परिवर्तित करने की जरूरत है स्वयं को। अन्यथा जैसे कि अगर कोई लोभी द्वेषी है तो उसके लिए भगवान ने दूसरी देशनाएं भी दी हैं कि यदि आपके पति ऐसे हैं या सास ससुर ऐसे हैं तो उनके प्रति कैसा आचरण आपको रखना है, उसके लिए दूसरी देशनाएं हैं। तो यहाँ पर कहीं पर भी महिलाओं को डोमिनेट करना या महिलाओं को नीचे दिखाने वाली बातें नहीं है। हमें समझना होगा कि उस घर परिवार की परिस्थिति क्या है और सुजाता का चित्त कैसा है। तो यदि किसी के घर में भी ऐसी परिस्थिति है और बहुओं का चित्त ऐसा है, तो निश्चित रूप से उसे इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए जैसा कि भगवान ने इस भार्य सूक्तों में बताया है। तो अय्या जी का हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं फिर से, और यहाँ जुड़े हुए समस्त उपासक उपासिकाओं को मंगल कामना देते हैं। और इसके पश्चात हम लोग इस सत्र का समापन करते हैं। साधु साधु साधु।